हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका एक और ब्लॉग में। तो गाइस, मैं हूँ प्रिया सिंह। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज संडे है और मैं आई हूँ अभी वॉक पे, और हमारे साथ आज ये भी हैं। ये एक मोर दिखा था और मतलब मैंने उसको फोटो लेने की कोशिश की, तब तक वो उड़ गया। पर दो मोर थे, मतलब पेयर थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। आपकी रनिंग कंप्लीट हो गई तो चले अब। चलिए अब आगे से चलेंगे। ये इतना दूर तक ले आते हैं, पैर थक जाते हैं। गाइस देखो, यहाँ कितने सारे बैठे। देखो इस पेड़ पे इतने सारे लटके हुए हैं, और एक वो इन सारे पेड़ इस वाले पे भी है। देखो ये सब काले काले जो दिख रहे हैं ना, ये बैट है। पहले मैं ये सोच रही थी कि ये कोई पंछी है, कौवा वगैरह, बट अब देखो भाई ये उड़ रहा है, मुझे डर लग रहा है इनसे। ओ गॉड, देखो अगर इन्होंने इनके अटैक कर दिया ना, देखो कितने बड़े हो गाइस। रियली आपको यकीन नहीं होगा। ये देखो उड़ के गया, उड़ के गया। ये देखो उड़ रहे हैं ये। उस वाले पे देखो, ये सब ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं ना। ये देखो ब्लैक ब्लैक सारे बैट है ये। फ्रेंड्स देखो कितने सारे चमगादड़ हैं। पहले मुझे लगा कि ये पक्षी है, कोई कौवा जैसा लग रहा था, बट ये सारे के सारे चमगादड़ हैं। और ये ना देखो, तो फिर ये दिन भर ऐसे ही लटके रहेंगे जब इनको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये ऐसे ही लटके रहेंगे क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं इधर केवड़े का जूस पिया है। मैं नहीं पी रही, कड़वा होगा। मैं नहीं पी रही, आपने पी लिया? चलो अब से और कह रहे थे, अगर कह रहे हैं अच्छा ज्यादा नहीं हो, मेरे से भी कह रहे थे पीना है। है तो ज्यादा चीजें नहीं डालनी है मतलब। हाँ, वो आदि के स्कूल के बाहर भी बनाता है। वो बहुत अच्छा बनाता है। उससे बोल दो तुम, वो सारे जितना चीज डलवाओ वो तुरंत सामने बनाएगा, और रखा हुआ कड़वा भी नहीं होता है। कड़वा तो है होगा नहीं नहीं होता, उसका कड़वा नहीं होता। मैंने पी के देखा था। हर्बल जूस बोलते हैं उसको। नहीं, पापा हर्बल जूस पी के आए हैं, कह रहे हैं अच्छा नहीं। अदरक डाल दी है। मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा। अच्छी तो नीम की हम पत्ती को ऊपर ही खा लेती, वो ज्यादा कड़ी। क्या कहती है समझा। गाइस चश्मा नहीं लगाया और आंखें खुल नहीं रही और दर्द भी करने लगी। देखो सनलाइट बिल्कुल फेस पे पड़ रही है। बाहर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा मौसम। गेहूं है ये देखो। इन्हें ये भी नहीं पता गेहूं है कि बेजर है। गाइस आज संडे है और देखो कितने सारे बच्चे हैं यहाँ। बहुत सारे बॉयज हैं और ग्राउंड में मैच खेल रहे हैं। मतलब स्पेस नहीं है इतना कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये बंदा मेरी टीम में है कि किसी और की टीम में। इतने सारे बॉयज हैं यहाँ। देखो दिख रहे हैं कितने सारे बॉयज हैं। ये देखो फ्रेंड्स, इतने बड़े ग्राउंड में लगभग 200 बच्चे होंगे। रखी तो मैंने यहाँ से नोट डाल दिया। हाँ, हो जाने चाहिए। बाहर बनेंगे लंच में राजमे। इसका कलर देखो कितना अच्छा हो गया। तो गाइस नाश्ता करते हैं, और आज नाश्ते में बहुत कुछ है, आपको दिखाते हैं। वो वहाँ रखिए किचन में। अभी आप आ जाओ, आप तुम नाश्ता कर लो आके। आओ बेटा। और आज नाश्ते में है बेड़ी सब्जी, बेड़ी की सब्जी, जलेबी और बेड़ी और रबड़ी। और ये आदि को मिला है प्रसाद। और रबड़ी भी है। रबड़ी नहीं है, दही है आज। तो भाई ये देखो, ऐसे खाने में बहुत मजा आता है।
इसका टेस्ट बिल्कुल पापा की तरह है। पापा भी सब्जी से जलेबी खा रहे हैं, आदि भी सब्जी से जलेबी खा रहे हैं। अब उसके बाद कुछ जलेबी खत्म करूँगा। उसके बाद पूरी लेनी है। उसके बाद ये लेना है। इसके अंदर थोड़ी सी जलेबी रखनी है। और फिर तो और भी ज्यादा टेस्टी लगेगी। सब्जी, बेड़ी, जलेबी और पूरी, टेस्ट ही अलग है। गॉड, जल जाएगा कोई अच्छी खासी तरीके से। ये चावल को यहीं रख देना चाहिए था, पक जाता अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मैंने मटके को सुखाया था, वैसे तो भर रही थी इसको। सुखाया इसलिए है क्योंकि ये जो है ना, इसकी फ्रेगनेंस चली जाती है। ज़्यादा दिन तक रखा है ना, धूप में रखने से फ्रेगनेंस वापस आ जाती है, मिट्टी की खुशबू अच्छी सी आती है, फिर पानी भरते हैं। तो मैंने इसे वॉश करके रखा था और अभी बहुत गर्म है, अभी तुरंत नहीं भरेंगे, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं इसे नॉर्मल होने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, आपको प्यारा सा एक अच्छा सा व्यू। देखो, गर्मी बाहर बहुत है और हमारी स्नोई को भी बहुत गर्मी लगती है, स्नोई को बहुत गर्मी लगती है। ये देखो कैसा लेटा हुआ है। स्नोई, एसी चला दूं? स्नोई एसी में सोएगा? इसको बहुत गर्मी लगती है, इसीलिए ये एसी वाले रूम में ही ज्यादातर रहता है। स्नोई बाबू, स्नोई क्या हो गया? देखो कैसे कर रहा है। क्या हुआ बेटा? स्नोई, गर्मी लग रही है, फैन भी नहीं चलाया नालायकों ने। ओले भैया, क्या हुआ? किसकी याद आ रही है? याद आ रही है तुझे? किसकी याद आ रही है? किसकी याद आ रही है? देखो कैसे छेड़ रहा है, कैसे खेल रहा है। ओ, क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है? खेला नहीं आज? खाना खाया? आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो पानी पियो। बहुत गर्मी हो रही है, इसको गर्मी लग रही है। एसी चला देती हूँ इसको, तब आराम मिलेगा, आराम सोएगा। फिर इसको शांति चाहिए होती है, बिल्कुल शांति तरीके से। ठीक है, अब ठीक है, फैन चला दिया मैंने, तू आराम से सो जा। हे स्नोई, हे स्नोई, देख मैं तेरा ब्लॉग बना रही हूँ, देख। हाँ, कितने प्यार से लेटा हुआ। ठंडी ठंडी हवा आ गई। सो जा, तू सो जा, लाइट बंद कर देती हूँ, तू सो जा, सो जा। देखो कैसे सोच रहा है बेटा, देखो कैसे। सीटी आ गई, राइस बन गए हैं। फटाफट दही निकालते हैं, आज रायता बनाएंगे, रायता चावल। गर्मी बहुत हो रही है, कुछ सब्जी वैसे भी नहीं बन पाएगी मेरे से। तो गाइस खाना बन गया, खाना बन गया है। और मैं गई थी नीचे, इतनी गर्मी हो रही है, पागल हो गए। और ये स्नोई का खाना आ गया, स्नोई को खाना देते हैं। और ये गया कहाँ? स्नोई। तो गाइस स्नोई का भी खाना आ गया, ये देखो अभी पार्सल आ गया है, अब उसको खाना देते हैं। वैसे उसको दे दिया था हमने खाना ड्राई वाला, और मैंने खाना लगा लिया अपने लिए, रायता चावल। इसको फ्रिज में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा खट्टा। दही को तुरंत फ्रिज में, गर्मी की मौसम में बहुत जल्दी खट्टा होता है, इसलिए तुरंत इसे फ्रिज में रख दिया करो। ये मेरी एडवाइस आपके लिए। सुकून, जो सुकून मुझे रायता चावल देता है वो दाल चावल भी नहीं देता। इतनी अच्छे लगते हैं मुझे पालक का रायता, लौकी का रायता, और खीरे का भी थोड़ा अच्छा लगता है, पर लेकिन सबसे ज्यादा पालक का, बथुए का रायता चावल मेरी फेवरेट डिश हो गई है। तो गाइस लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बच्चों को काम कराएंगे। तो गाइस आदि तो खाना खा लिया, आदि अब आदि स्लीपिंग करेगा। आ जाओ मेरे साथ। मम्मी 40 रुपए दे दो। 40 रुपए क्यों चाहिए? बैंक में डाल दो। मम्मी बैंक में डालेगा? हाँ। बहुत गर्मी से पागल हो गया आज आदि, है ना?
गुल 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 गुल। मेरे पैर में लग गई, दर्द होता है। अरे प्लीज तो आजा सुलाते। तो गए सब कुछ देर रेस्ट करेंगे, थक गए हैं बहुत ज्यादा, फिर काम करेंगे। बेबो उसने देखो कितने सारे स्नोई के बाल कलेक्ट कर लिए। देखो अभी चाचा ने उस दिन तो कॉम किए थे तुझे उसके सारे, ये स्नोई के बाल हैं ये। बहुत कम है अभी तो। हाँ काफी निकलते हैं। दिखाई दिखाई मत टच मत करो, आगे से आगे नहीं ले जाओ, हैंड वॉश करो जाके, जाओ रखो इनको। सब बच्चे पढ़ाई करेंगे। अभी तुम लड़ाई करने लग गए हो। पढ़ाई करनी है, लड़ाई नहीं करनी बेटे। चलो आदि अब आपने स्कूल गए तो अपना बैग वो दिखाओ। तो गाइस वो मैं आज वो ऐसे में टीचर अरे भाई टीचर आदि की बात भी सुनो भाई। वो तो गाइस मैं आज वो फिफ्थ में से मेरे पास एक फिफ्थ की बुक भी देख लो ध्यान से देखो। फिफ्थ भी लिखा है फिफ्थ। ओ लिखा है और आशा के बाद दिखाओ फिफ्थ की कॉपी। चलो बैग निकालो, ये सब बातें बाद में करेंगे। बैग निकालो, दिखाओ मैम ने क्या करवाया। आप निकालो बैग अपना, दिखाओ क्या क्या करती हो। गाइस शाम हो गई है और आदि देखो अभी तक सो रहा है। बेटे उठो, होमवर्क भी करना है, उठो फिर रात को नींद नहीं आएगी। आदि उठ जाओ, उठ जाओ बेटा, शाम हो गई, देखो कितना टाइम हो गया। थक जाता है स्कूल से आने के बाद, गर्मी भी हो रही है बहुत ज्यादा। बेटे उठो। मैं नहीं पी रही चाय। लव की वजह से कुछ दिखाओ क्या बनाया। सिलेबस दिखाओ अपना, चलो मैं पढ़ाती हूँ। पक्का हाँ हिंदी निकालो। ये देखो आपकी हिंदी नहीं, चश्मा बहुत गंदा हो गया, जल्दी निकालो। लेट के नहीं पढ़ाई होती, जल्दी से बैठो, टाइम नहीं है, खाना भी बनाना मुझे पता। चलो साइंस पढ़ाओ। मतलब साइंस निकालो, अविशा को पढ़ाऊंगी मैं। हाँ बेटा अब जल्दी पढ़ो, आके बैठो, आके आओ, मैं आज अविशा को पढ़ाऊंगी। तब खाना बनाओ। नहीं मैं अनपढ़ हूँ, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, अनपढ़ हूँ बेटा, अनपढ़। चलो दिखाओ कहाँ तक पढ़ा दिया है। अरे नहीं ये चैप्टर मैम ने बोला रिवाइज करने के लिए आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अविशा का कौन सा सब्जेक्ट है ये? ज्योग्राफी में 5th चैप्टर है आर कॉन्स्टिट्यूशन। तुमने पढ़ा है भारत का संविधान हिंदी में, है ना? ये है हमारा संविधान, ठीक है? पढ़ो, आप पढ़ो। पढ़ो। Imagine what life would be like if there were no rules to follow. This would lead to total chaos. फॉर एग्जाम्पल, अरे पर इतना तो मैंने बताया मेरे को। तो एग्जाम्पल पढ़ो ना पहले। For example, if there were no traffic rules, it would be difficult to move on a road because everyone would try to get ahead of others, leading to traffic jams and accidents. हाँ। If there were no rules to follow in school, students would come and go as they wish. This would lead to total confusion in the school. Rules are made for the smooth functioning of society so that everybody benefits from them. ये वाला चैप्टर मैंने स्कूल में पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया? मैम ने बोला था खुद पढ़ो, पहले रिवाइज करके आओ फिर मैं बताऊंगी, समझाऊंगी। मैम ने बोला है कि इसे पहले खुद पढ़ो, है? मैम को नहीं पता है क्या? आप और इसके आगे चैप्टर मैम ने करा दिए हैं? नहीं, ये तो 5th चैप्टर है। हाँ। उससे पहले 2 चैप्टर हो चुके हैं। उससे पहले 2 हो चुके हैं, मतलब 3rd और 4th हो चुका है। 1st और 2nd हो गया। 1st और 2nd हो गया। 3rd 4th 5th नहीं, 3rd और 4th 2nd टर्म में आएंगे। अच्छा तो चलो लाओ मैं समझाती हूँ, ठीक है?